Morning student. Today I am going to teach you frequency polygon. What is frequency polygon? Definition is it is diagrammatic presentation of data. It is an alternative to histogram and also derived from histogram itself. Okay, it can be drawn even without constructive histogram. ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जैसा कि हम लोगों ने हिस्टोग्राम में भी देखा था. क्लियर है? ये हिस्टोग्राम का अल्टरनेटिव है. कैसे अल्टरनेटिव है ये हम अभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा. क्लियर है? सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कैन बी ड्रॉन इवन विदाउट कंस्ट्रक्टिव हिस्टोग्राम. मींस ये हिस्टोग्राम के साथ भी डिराइव किया जा सकता है और हिस्टोग्राम के अलावा भी, मतलब आप हिस्टोग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी हम पॉलीगॉन को ड्रॉन कर सकते हैं. क्लियर है? ये इसका एग्जाम्पल है कि मार्क्स का एक हमारा क्लास रेफरेंस दिया हुआ है और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट है. 0 से 10 है, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट कि 0 से 10 के बीच में कितने लोग मार्क्स पाए हैं, तो 5 स्टूडेंट्स हैं. 10 to 20 के बीच 10 स्टूडेंट्स, 20 to 30 के बीच 15 स्टूडेंट एंड 30 to 40 के बीच में 20 एंड 40 to 50 के बीच में 12 है. अब इसका हमें पॉलीगॉन बनाना है. क्लियर है? पॉलीगॉन की एक और विशेषता है, वो ये है कि हमारा जो हिस्टोग्राम होता है उस हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट से, जो टॉप पे मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को हम इसमें लेते हैं. कैसे? आइए देखते हैं. इसे मैं रब करता हूं. अब ये हमारा एक क्वार्टाइल ले लिया हमने. ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा. और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो क्लास है वो हम ओ एक्स एक्सिस पे रखते हैं. मींस मार्क्स को हम किस पे रखेंगे? ओ एक्स एक्सिस पे. हिस्टोग्राम में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 0 से है, तो हमें सिर्फ इसकी अपर लिमिट को यहां पर लिख देना है. अपर लिमिट कितनी है? 10, 20, 30, 40 एंड 50. ओ वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस फ्रीक्वेंसी को लेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट. क्लियर है? ये हमारा मैक्सिमम 20 तक जाता है. मींस हम 5 का ले सकते हैं. 5, 10, 15 एंड 20. क्लियर है? अब हमें यहां पे एक रेक्टेंगल बनाना है. तो हमारा पहला 0 से 10 का कितना जाएगा? 5 तक जाएगा. ये हमने इसे यहां पे ड्रॉ कर लिया. 10 to 20 10 पे जाएगा. ये हमने 10 to 20 का ड्रॉ कर लिया. ये 15 पे जाएगा. ये ड्रॉ कर लिया. ये 20 पे जाएगा. यहां पे कर लिया. ये 12 पे जाएगा. 12 यहां पे आएगा. मींस ये यहां पे आएगा. ये 40 एंड ये 50. क्लियर है? अब ये हमारा हिस्टोग्राम यहां पे बन चुका है. अब हमें क्या करना है? जब हम पॉलीगॉन बनाते हैं तो हिस्टोग्राम के टॉप के मिड पॉइंट को लेते हैं और मिड पॉइंट ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा. क्लियर है?
और पॉलीगॉन में हम स्केल से इन सारे मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये स्केल से मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ऐसे जैसे मैं हाथ से खींच रहा हूं वैसे नहीं करना है। तो ये स्केल से मिलाया, फिर ये मिलाया स्केल से, फिर ये मिलाया, फिर ये और यहां पे ये नीचे इस पॉइंट पे आके फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है हमारा पॉलीगॉन, जो बेसिकली हिस्टोग्राम से ही बनाया जाता है। ठीक है? अब मैंने इसमें एक और चीज बताया था कि विदाउट हिस्टोग्राम के भी हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये देखिए, विदाउट, ये हमारा एक हिस्टोग्राम यहां पे दिख रहा है। अब ये जो विदाउट हमारा हो रहा है, इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है किसका, 0 से 10 का, ये 10 से 20 का मिड पॉइंट है। तो इट मींस कि जब हम यहां पे विदाउट हिस्टोग्राम बनाएंगे तो यहां पे जो हमारा क्लास होएगा वो इसके अकॉर्डिंग 5 के जस्ट ऊपर 5 पे आ जाएगा। ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 25, ये 35 और ये 45। क्लियर है? और बाकी सारी चीजें सेम हो जाएगी। तो ये विदाउट हिस्टोग्राम पे भी हम पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है? फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व from midpoint of histogram. Most important things, free hand curve है ये। क्लियर है? तो इसको यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पॉलीगॉन को बनाएंगे वहां पे हम स्केल से मिड पॉइंट को मिलाते जाएंगे। बट जब फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना होगा तो इसी में हम, अगर इसी एग्जांपल को हम देखें तो यहां पे क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम यहां पे भी लेना है, बट ये स्केल से नहीं बनाया जाएगा, ये फ्री हैंड से बनाया जाएगा। बिल्कुल खुले हाथ से, मुक्त हाथ से इसको हम ड्रॉ करेंगे। मींस ये 5 के ऊपर 5 लिख देंगे, सेकंड में 15 के ऊपर 10 है, ये यहां 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा जो 25 पे होगा, ये 20 है जो 35 पे होगा, 20, ये 12 है जो यहां पे होगा 45 के ऊपर। और इसे हम जस्ट ऐसे ही खुले हाथ से ऐसे मिलाएंगे। तो जब हम विदाउट स्केल फ्री हैंड से कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। बट जब हम स्केल से एक एक मिड पॉइंट को मिलाते हुए कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो वो पॉलीगन होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन थर्ड पार्ट ऑफ frequency diagram, which is called ogive या ogive. Okay, what is ogive? It is also called cumulative frequency curve. There are two type of cumulative frequency. First is less than and second is more than. What is less than and what is more than? इसे मैं इस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये मार्क्स है, मार्क्स 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से 20 में कितने स्टूडेंट थे? 6 थे। 20 टू 40 में 5 थे। 40 टू 60 में 33, 60 टू 80 में 14 एंड 80 टू 100 में 6 स्टूडेंट हैं। इसका हमें ओगिव बनाना है। ओगिव, ओजाइव या ओगिव, लेस देन और मोर देन, टू टाइप्स के कर्व इसमें बनते हैं। एक लेस देन कर्व होता है और एक मोर देन कर्व होता है।
लेस देन कर्व और मोर देन कर्व जहां पे मीट करते हैं वही हमारा पॉइंट मीडियन का होता है, जो मीन मीडियन मोड पे पढ़ाते समय मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो यहां पे ओजेव हम कैसे बनाएंगे, तो आते हैं इसके लिए। हमारा मार्क्स है यानी कि x 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। फ्रीक्वेंसी है 6, 5, 33, 14, 6। अब हमको लेस देन कर्व बनाना है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का 11, 44, 58, 64। ये आ गया। अब हमको लेस देन कर्व बनाना है, तो यहां पे लेस देन कर्व में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। ठीक है? लेस देन में किसका लेस देन, किससे कम, तो हमेशा जो भी ये क्लास होगी उसकी अपर लिमिट की लेस देन हम निकालेंगे। तो 20 से कम, लेस देन 20 कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहां पर लेस देन 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं इसकी अपर लिमिट 40। 40 से कम कितने स्टूडेंट हैं इसमें, तो 40 से कम स्टूडेंट, ये 5 भी है और ये 6 भी आ जाएगा, यानी कि 40 से कम 5 और 6 दोनों हैं, इट मींस 11। नेक्स्ट 60 से कम कितने हैं, तो ये दोनों भी आएंगे और 33 भी आएगा, मींस 44 हो जाएगा। अब आते हैं कि 80 से कम कितने स्टूडेंट हैं, तो 80 से कम ये भी आएंगे और प्लस ये भी आएगा, मींस 58। और 100 से कम कितने स्टूडेंट मार्क्स पाए हैं, तो 100 से कम सारे स्टूडेंट पाए हैं इंक्लूडिंग 6, तो मींस ये 64 हो जाएगा। अब यहां पर हमें एक नई CF मिल गई और इसी CF के अकॉर्डिंग ही हम लेस देन कर्व को ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? यहीं पे हम मोर देन को भी समझ लें, फिर हम फिगर ड्रॉ करेंगे। मोर देन किससे, हमेशा लोअर लिमिट से। मींस ये हम कह सकते हैं कि जब लेस की बात की जाए तो यहां पे हम अपर लिमिट को लेंगे, और जब मोर की बात की जाए यानी कि ज्यादा की बात की जाए तो यहां पे हम लोअर लिमिट को लेंगे। इसमें एक अपोजिट रिलेशन मिल रहा है। ये सिर्फ हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको किससे शुरू करना है, मोर देन किससे और लेस देन किससे। क्लियर है? तो मोर देन हमें क्या लेना है, लोअर लिमिट से लेना है, यानी कि सभी लोअर लिमिट। तो मोर देन 0 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 0 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले ये भी हैं, 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 और ये टोटल कितना हो जाएगा, तो यहां पे 64। इज दैट क्लियर? अब आता है 20 से ज्यादा, मोर देन कितने स्टूडेंट हैं, 20 से ज्यादा में यहां से ये पूरा आएगा, मींस इसमें इसको एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे, इसमें यहां पे काउंट नहीं करेंगे। लेस देन में तो हम काउंट कर रहे थे, अब मोर देन में ये एक एक ऊपर वाली छूटती जाएगी। क्यों? क्योंकि मोर देन 20 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 20 से ज्यादा मार्क्स, तो यहां पे तो 20 से ये कम है या 20 के बराबर मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट है ना, हमको क्या चाहिए, 20 से ज्यादा, तो ये पूरा हम काउंट कर लेंगे और ये पूरा कितना हो जाएगा, तो 33 प्लस 5 38, 42 एंड 52 एंड 58। क्लियर? नेक्स्ट है 40 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम
ये 5 और 6 दोनों को छोड़ देंगे और सिर्फ इन तीनों का ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो ये 33, 14 कितना हो जाएगा? तो 37 एंड 47 एंड 6 53। क्लियर है? अब नेक्स्ट 60 से ज्यादा, मोर देन 60 कितने स्टूडेंट होंगे? तो अगेन ऊपर वाला हम छोड़ देंगे, 14 6 20 स्टूडेंट। नेक्स्ट 80 मार्क्स से ज्यादा पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो 80 से 100 के बीच में 60 स्टूडेंट हैं, इसलिए ये भी 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका हम कर्व कैसे बनाएंगे? तो कर्व के लिए अगेन ये हमारा क्वार्टाइल होएगा और इसमें हमारा ये x, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, और हमने बताया o x एक्सिस पे हम क्या हमेशा लेते हैं? हमेशा क्लास को लेते हैं, यानी कि x वेरिएबल को इस पे लेंगे तो वो हमारा 0 से 20 है, तो 20 40 60 80 100 ये हमारा मार्क्स हो जाएगा। और इस पे हमको क्या लेना है? तो ये यहां पे हमारा, अगर हम लेस देन को इसमें डिफाइन करते हैं तो 64 से जाएगा, तो 10 10 का ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 एंड 60। क्लियर है? अब हम इस पे देखेंगे कि हमारा लेस देन कर्व क्या है। तो पहला 6 है, 0 to 20 6 है यहां पे, तो 6 यहां से 0 से 20 है, ये यहां पे भी लिख देते हैं 20 40 60 80 एंड 100। अब ये 0 से स्टार्ट है, इसलिए ये यहां से स्टार्ट होएगा। क्लियर है? तो ये 6 है, 6 के पास अप्रोक्स ये होगा पॉइंट, ये 6 वाला एक यहां पे पॉइंट बना दिया। क्लियर है? सेकंड है 11, किसका? 20 से 40 का, तो 40 के ऊपर 11 यहां आ जाएगा, यहां पे एक पॉइंट कर दिया। ये 44 है, मींस ये यहां पे आएगा, 60 के ऊपर 44 यहां पॉइंट बना दिया। क्लियर है? ये ग्राफ पे आपका एक एक पॉइंट यहां एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा 58, 58 यहां पे बिल्कुल ऊपर आएगा, ये 58 हो गया। और नेक्स्ट 64, तो यहां पे हमने 60 तक ही लिया था, इसे बढ़ाकर हम 80 कर देते हैं, ये 80। अब 64 चाहिए, 64 मतलब जस्ट इसके ऊपर होगा, ये यहां पे, और ये लेस देन कर्व हमारा ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे जाएगा, यानी कि सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे, यही हमारा लेस देन कर्व होगा। ठीक है? लेस देन कर्व हो जाएगा। अब आते हैं मोर देन कर्व। मोर देन कर्व में हमने देखा था कि 20 से ज्यादा 64, 20 से ज्यादा 64, तो यहां पे 64 होता है। नेक्स्ट मोर देन है, तो हमेशा हम लोअर लिमिट लेंगे, 0 से ज्यादा, यहां पे फिर अब हम 20 पे आएंगे, 0 से ज्यादा, अब हम 20 to 40 का आएंगे 58, तो ये हमारा 58 40 के ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 53, 40 to 60, यानी कि 40 से ज्यादा, तो ये हमारा इसमें इसके सामने 53, ये होगा 53, कहा गया 53, यहां पे आएगा, यहां पे 53 आएगा। नेक्स्ट है 20, 60 to 80, 80 वाले पे 20 आएगा, ये यहां पे आएगा। ठीक है, इसके ऊपर, सबके ऊपर ही हमें ले जाना है। क्लियर है? और नेक्स्ट है हमारा 80 to 106, 100 के ऊपर 6,
6 हमारा ये हो जाएगा। अब ये वाला सारे पॉइंट्स को हम इनको मिला देंगे, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, यहीं पे आके ये फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा जो कर्व होएगा वो मोर देन कर्व होगा, और ये जहां पर मीट करते हैं यानी कि ये वाला पॉइंट, यही हमारा मीडियन हो जाएगा, जो हम आगे मीडियन में आपको बताएंगे। यहां पे सिर्फ मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बता रहा हूं कि ये जहां पे मीट करते हैं वही पॉइंट मीडियन कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा ओगिव, जो लेस देन और मोर देन कर्व इसमें बनाने को आता है। आप जब भी पूछा जाएगा तो कोई एक ही पूछा जाएगा ओगिव में, या तो लेस देन कर्व बनाने को पूछा जाएगा या फिर मोर देन कर्व बनाने को पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आप दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ का यूज करेंगे। क्लियर है? यहां पे आपसे मीडियन नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि मुझे मीडियन भी समझाना था और एक ही पे आपको दिखाना था कि कैसे ये बनता है। सिर्फ दिखाने के लिए मैंने दोनों को एक ही पे बना दिया, जबकि आपको अलग अलग, अगर लेस देन पूछता है तो सिर्फ लेस देन का ऐसे कर्व बनाएंगे, यहां से शुरू करेंगे। मोर देन का होता है तो वो ऊपर से शुरू होके यहां पे आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डायग्राम का तीनों पार्ट, यहां पे फिनिश होता है। हिस्टोग्राम प्रीवियस वीडियो में बता दिया। आज मैंने आपको पॉलीगॉन और उसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड थर्ड वन इज ओगिव या ओजाइव। क्लियर है? तो इसे आप ठीक से देखेंगे, फिर बुक से भी आप देखेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी। क्लियर है? थैंक यू क्लास।